नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बताने वाले एआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर एफआईआर ठोक दिया गया है। किसने की एफआईआर, कहां से शुरू हुआ विवाद, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात गोरखपुर कांड पर हुए एक्शन की, जहां प्रभारी समेत पूरे पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया, बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात संभल की, जहां जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और चौथी खबर में बात बरेली की, जहां की मस्जिद में जिसे इबादत की जगह कहा जाता है, वहां सफाई करने वाली पर मौलाना की नीयत फिसल गई और दिन दहाड़े उसके साथ घिनौना काम किया, बताएंगे आपको मौलाना की काली करतूत। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। ये खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से जुड़ी है, जहां एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर एक विवाद से भरे बयान देने को लेकर एफआईआर ठोक दिया गया। महाराजा सुहेलदेव, जो एक ऐतिहासिक और सम्मानित योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें लुटेरा बताने वाले इस बयान ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह मामला इतना संवेदनशील है कि हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और राजनीतिक दलों ने भी इससे मुद्दा बना लिया। दरअसल शौकत अली ने बहराइच के त्रिमुहानी रोड पर फिरोज बागवान के आवास पर एक अनधिकृत कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया था। ये कार्यक्रम बिना किसी सरकारी अनुमति के आयोजित किया गया था। यहीं पर शौकत अली ने अपने भाषण में महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा कहकर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने न सिर्फ सुहेलदेव का अपमान किया, बल्कि गाजी का भी जिक्र करते हुए समाज में दुश्मनी फैलाने की कोशिश की, जैसा कि एफआईआर में आरोप भी लगाया गया है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल के जिला महासचिव तिलक राम मिश्रा ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और कोतवाली देहात थाने में एफआईआर दर्ज हो गया। तिलक राम मिश्रा ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि शौकत अली के बयान से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है और ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, जो स्थानीय लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने फिरोज बागवान को भी आरोपी बनाया। उन्होंने ये भी अनधिकृत कार्यक्रम आयोजित किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाएगी। जांच चल रही है, बयान लिए जा रहे हैं और सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो गोरखपुर से जुड़ी है। ये मामला दिल दहला देने वाला है, जहां नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की जान जाने के बाद पूरे पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। यह घटना योगी सरकार की सख्ती का परिचायक है, जहां अपने ही पुलिस पर भी एक्शन लिया जाता है अगर लापरवाही साबित हो। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में 15 सितंबर की देर रात को पशु तस्करों ने दीपक नाम के 19 साल के छात्र की जान ले ली। दीपक नीट की तैयारी कर रहा था और रात करीब 12:30 बजे तस्कर 3 गाड़ियों में गांव पहुंचे थे। उनका मकसद गायों को चुराना था, लेकिन ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। दीपक भी अन्य लोगों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा, तो तस्करों ने उसे अगवा कर लिया, एक डीसीएम गाड़ी में बिठा लिया और करीब 1 घंटे घुमाने के बाद उसके मुंह में गोली मार दी। शव को 4 किलोमीटर दूर गुलरिया क्षेत्र में फेंक दिया गया। शुरुआत में गोली लगने की बात कही गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम से साफ होगा कि सिर पर चोट आने से जान गई है या नहीं। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया। उन्होंने गोरखपुर पिपराइच रोड ब्लॉक कर दिया और धरना शुरू कर दिया, जो 5 घंटे चला। ग्रामीण ने एक तस्कर को पकड़ लिया, उसे पीटा और एक डीसीएम गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस पहुंची, लेकिन क्लैश में पिपराइच थाना प्रभारी को हाथ में फ्रैक्चर, एसपी नॉर्थ को कंधे और पैर में चोटें आई।
और अन्य पुलिस कर्मियों को सिर और कंधे पर चोटें लगी। इन सब की जड़ में थी जंगल धुंसन पुलिस चौकी की लापरवाही। ग्रामीणों ने कई बार तस्करों की शिकायत की थी, लेकिन चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी ने अनदेखी की। घटना वाले दिन भी ग्रामीणों ने सूचना दी तो तिवारी ने कहा, मैं डंपर का इंतजाम कर रहा हूं, तुम अपना इंतजाम करो। ये बात सुनकर ग्रामीण भड़क गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। डीआईजी, डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया तो रोड ब्लॉक खत्म हुआ। फिर 16 सितंबर की रात को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे, क्राइम सीन इंस्पेक्टर किया, पीड़ित परिवार से मिले और पुलिस अधिकारियों से डिटेल्स ली। एसएसपी ने जंगल धुंसन चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी, कांस्टेबल अंकित यादव, राकेश यादव, संदीप यादव और हेड कांस्टेबल शाहिद खान को सस्पेंड कर दिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई और अमिताभ यश सीएम को रिपोर्ट देंगे। यह एक्शन दिखाता है कि योगी सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती, चाहे अपने ही पुलिस क्यों ना हो। ग्रामीणों का कहना था कि बार बार शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे तस्करी का सिलसिला चलता रहा। अब पुलिस टीमें लगी हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक तस्कर अस्पताल में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के खुलने से क्या राज सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है। ये मामला बुलडोजर एक्शन का है, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण पर जबरदस्त कार्रवाई की। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में सराय तरीन पेट, इतवार, दातावली गांव और अजीतपुर गांव में 16 सितंबर को ये एक्शन लिया गया। कई होटल और दुकानें जमींदोज कर दी गई और अवैध प्लॉटिंग को रोका गया। ये कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ थी, जहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो रहे थे। सराय तरीन पेट, इतवार में कई होटल अवैध रूप से बने थे, जिन पर 12 जुलाई को धारा 10 एक्ट 98 के तहत नोटिस जारी किया गया था। 1 सितंबर को सुनवाई के बाद 3 दिन का समय दिया गया था हटाने को, लेकिन समय बीत गया तो बुलडोजर चला। दातावली और अजीतपुर में 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। बिना लेआउट पास कराए गए कॉलोनी बनाई जा रही थी। एसडीएम विकास चंद्र के नेतृत्व ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जूनियर इंजीनियरिंग ने सराय तरीन पेट में अवैध निर्माण ध्वस्त किए। भारी पुलिस बल तैनात था ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। कार्रवाई के दौरान होटल मालिकों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, आगे भी सख्ती जारी रहेगी। यह एक्शन योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी का हिस्सा है, जहां माफिया और अवैध कब्जों पर नकेल कसी जाती है। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में ये कार्रवाई शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी। कोई राजनीतिक निहाट सीधे नहीं बताया गया है, लेकिन विपक्ष इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये बुलडोजर एक्शन संभल को सुर्खियों में ला गया और प्रशासन की सख्ती साफ दिखी। आगे जांच जारी है और ये कार्रवाई हो सकती है। ये घटना दिखाती है कि कानून के राज में अवैध निर्माणों की कोई गुंजाइश नहीं। आखिर में चौथी खबर जो बरेली की है, ये खबर बेहद घिनौनी है, जहां एक मस्जिद में सफाई करने वाली युवती के साथ मौलाना ने घिनौना काम किया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना इरशाद उम्र 38 साल ने 24 साल की सफाई करने वाली युवती के साथ 1 साल से घिनौना काम करता रहा। जिस मस्जिद को इबादत की जगह के रूप में देखा जाता है और जहां इमाम जो पिछले 2 साल से मस्जिद में ही रहते थे और काम करते थे, उसी ने ऐसा काम किया। पीड़िता उसी इलाके के गांव की रहने वाली थी और मस्जिद में मौलाना के कमरे की सफाई का काम कर रही थी। 1 साल पहले से इरशाद ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और एक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर चुप रखा। यही नहीं, लगातार दुष्कर्म से पीड़िता 8 महीने की गर्भवती हो गई, जिसके बाद परिवार को शक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र प्रभारी संजय तोमर ने केस दर्ज किया गंभीर धाराओं के तहत और इरशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह घटना दिन दहाड़े हुई, लेकिन धमकी के कारण पीड़िता चुप रही। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, मौलाना की काली करतूत उजागर हो गई और अब
कोर्ट में केस चलेगा। बरेली में तनाव है लेकिन पुलिस अलर्ट है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।